सो हेलो एवरीवन। अभी बजे रात के 9 बजे एंड इट्स फ्राइडे नाइट एंड आई जस्ट लॉग माई सेल्फ आउट ऑफ वर्क। और अभी मैं किचन में क्या कर रहा हूँ, तो किचन में मैं कल के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा हूँ बिकॉज इज़ द वेरी इनफेमस ओवरनाइट प्रोटीन ओट मील। सो या सब बनाते हैं, हम भी बना रहे हैं। थोड़ी सी अलग बनेगी। अलग तो आई वोंट से, मतलब थोड़ा सा चीज़ों का ऊपर नीचे रहेगा। सो या बनाते हैं। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आई गेट दिस गाय। तो अगर आपको पता नहीं है कि, मैं बता देता हूँ कि इफ़ यू वांट टू लूज वेट और इवन इफ़ यू वांट टू गो ऑन अ बल्क, इफ़ यू वांट टू गो ऑन इन अ कैलोरिक सरप्लस फॉर दैट मैटर, गेट वन ऑफ दीज गाइज। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं आता है, बस वेट आता है। मैं थोड़ा फोकस ठीक कर लेता हूँ। हाँ, कुछ ज़्यादा नहीं आता है, बस वेट आता है आपके खाने का और आप इसको रीसेट कर सकते हो बैक टू ज़ीरो और फिर अगेन कुछ और डाल रहे हो तो उसका भी वेट आ जाएगा। बस इतना ही और कुछ नहीं। एंड यूजुअली क्या होता है ना, हम अपने दिमाग में बहुत ओवर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं व्हेन वी स्टेप इनटू दिस, लाइक स्टेप इनटू फॉलोइंग अ डाइट। कि मोस्टली फ्रॉम मेजरली फ्रॉम इंस्टाग्राम, जहाँ पे दिखाता है कि भाई हर एक चीज़ का फ़ोटो उठाओ, हर एक खाने का ऐप में डालो, वो तुम्हें कैलोरी बताएगा। उतना कुछ ज़रूरत है नहीं। जस्ट मेजर करो अपने फूड को। मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लो तुम 100 ग्राम राइस खा रहे हो, 200 ग्राम राइस खा रहे हो, वाइट राइस। तुमने इसमें मेजर किया 200 ग्राम। हेड ओवर टू चैट जीपीटी या गूगल, पूछ लो 200 ग्राम राइस में कितना कैलोरीज रहता है। वो तुम्हें बता देगा 260 कैलोरी रहता है। सेम सिमिलरली वैसे पूछ लो कि मतलब क्या 100 ग्राम राइस में कितना प्रोटीन रहता है, 30 ग्राम प्रोटीन रहता है। बस तुम्हें अपना मेंटेनेंस कैलोरीज जानना है, बाकी कुछ नहीं। और उसके लिए कोई ऐप नहीं चाहिए होता है। तो जस्ट गेट वन ऑफ दीज इफ़ यू वांट। मतलब सस्ता ही आता है भाई, मेरे को तो पता भी नहीं कौन सा कंपनी का है, बट काफ़ी काम की चीज़ है। मतलब 200-300 में मिल जाएगा आपको। तो या दैट इज़ वन थिंग। एंड इसको हम पहले अपने बाउल को ले लेते हैं। आई सेट इट टू ज़ीरो, देन आई यूज़ सम ओट्स। हाँ, ओट्स यूज़ करेंगे। एंड आई लाइक टू यूज़ अराउंड 40 ग्राम ऑफ ओट्स। कोई फैंसी ओट्स नहीं, ये नॉर्मल डॉक्टर क्वेकर का ओट्स है जो हम लोग घर पे खाते हैं। तो आई डोंट थिंक ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत पड़ता है। तो 40 ग्राम ओट्स, 45 हो गया, 46 हो गया, चलता है। नाउ आई grab the main ingredient, which is the whey. I very well know कि this is the part which will throw a lot of you guys off, कि तुम बोलोगे कि अबे यार वे ही डाल रहा था तो क्यों दिखा रहा है। बट भाई क्या ही किया जा सकता है, यही मेन इंग्रेडिएंट है, इसी से प्रोटीन आता है। ओट्स में आप कितना ही प्रोटीन एक्सपेक्ट कर रहे हो, और वो प्रोटीन ओट्स लेने का कोई मतलब, आते कुछ कंपनीज के, बट उससे अच्छा गेट अ वे, प्रॉपर वे प्रोटीन, उसमें भी वही यूज़ हो रहा होगा आई थिंक। पता नहीं, मेरे को सही में नहीं पता। तो एक स्कूप वे लेंगे इसके ऊपर एंड ख़त्म ही होने वाला है मेरा वे। अब इसको मिक्स कर लेंगे। और बाकी तो चिल वीक था ये वाला वीक, ज़्यादा काम का प्रेशर था नहीं। आई थिंक, आई डोंट होप बट आई थिंक नेक्स्ट वीक से थोड़ा प्रेशर बढ़ने वाला है। सो लेटली आई बीन थिंकिंग अबाउट मेकिंग अ व्लॉग एंड हियर वी आर। तो इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। मतलब अभी तो सीन ऐसा हो गया कि आई हैव स्पेंट वे टू मच टू नॉट मेक व्लॉग्स, टू नॉट मेक वीडियोस। मैं ऑलमोस्ट भाई, मैंने 15,000 का माइक खरीद लिया एक वीडियो के लिए नहीं, बट मेरे को ऐसे जोश चढ़ा था वीडियो बनाने के लिए, बनाना है इसके लिए। थोड़ा हिंदी मेरा फ्लॉड है तो बेयर विथ मी। तो इसको मिक्स कर लिया। अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा स्किम्ड मिल्क, ठीक है। तो या ये अमूल का आता है मिल्क। तो मिल्क अराउंड, मिल्क में उतना मेजर नहीं करता हूँ इसमें कितना डाल रहा हूँ मैं। तो अराउंड 120 ग्राम से हो जाता है मेरा काम।
मिल्क हमने डाल दिया। इसको फिर से एक और राउंड ऑफ मिक्सिंग की ज़रूरत है। चम्मच तो यहीं पे है, इसको फिर से मिक्स कर लेंगे। अब बहुत लोग कहते हैं कि भाई फैट लॉस में आपको डेजर्ट में मिल्क को यू शुड रिप्लेस विथ वाटर, बट आई पर्सनली प्रेफर हैविंग इट विथ मिल्क बिकॉज आई लाइक द क्रीमी टेक्सचर ऑफ मिल्क ऑन माई डेजर्ट रैदर देन वाटर का वो डाइल्यूटेड। मेरे को सही नहीं लगता है वो वाला। तो मतलब चलता है भाई, सब चलता है इफ़ यू कैन फिट इट इन योर मैक्रोस। आई मीन सब नहीं चलता बट ये तो चलता है, इसके मिल्क है, कोलेस्ट्रॉल है नहीं, और वैसे भी कोलेस्ट्रॉल कोई दुश्मन है नहीं, हम लोग उसको ज़्यादा ही बदनाम करके रखे, बट वो तो बात की बात है। बट यू कैन हैव इट विथ मिल्क इफ़ यू वांट। ये अराउंड 500 कैलोरीज का होता है ये कंप्लीट डेजर्ट, मेरे को पता है। तो हो जाता है भाई, इसमें हो जाता है। ब्रेकफास्ट के लिए बहुत सही है, बहुत सिंपल है, बहुत सही है। 10 मिनट लगता है बनाने में, रात भर रख दो, बस कुछ नहीं। मिल्क हो गया, हमने फिर से मिक्स कर लिया। और इसके बाद मैं विजिबल भी हूँ, आई होप ऑडियो काम कर रहा होगा। सो मिल्क हमने डाल दिया एंड इसके बाद हम लोग डालेंगे बेरीज। यस, बेरीज। सो now lately I've been going heavy with berries because majorly because of the rich nutrient profile। और अगर आपको पता होगा कि ब्लूबेरी में there's this antioxidant called, I think it's called anthocyanin, जो कि मसल रिकवरी को बहुत स्पीड अप करता है। तो बढ़िया चीज़ है वो। तो ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा लेंगे इसको धो लेता हूँ ना पहले थोड़ा सा। मेरे पास स्ट्रॉबेरी भी है, उसको मैं जैसे एक पीस काट के डाल देता हूँ। एंड देन आई हैव दीज डार्क चॉकलेट चिप्स। इसमें थोड़ा सा शुगर है, आई नो, बट चलता है। एंड ऑलराइट, टू गिव यू सम कॉन्टेक्स्ट, आई एम basically a software engineer here in Bangalore, and a backend software engineer to be more specific, a Java backend software engineer to be even more specific. And lately I've been into, not lately, it's been quite a while, I'm into bodybuilding and nutrition, and I was into filmmaking for forever, I think. So yeah, and ever since I started working out, I've been eating in a slight deficit than my maintenance calories. So इसलिए currently I stand at 60 kgs body weight, and my body fat percentage is 12%. तो that's quite good, I think. तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा होगा, so ये एब्स, ये मुझे शर्म आता है, बट थोड़ा सा नंगापन तो सब करते हैं भाई, मैं तो बहुत भला लड़का हूँ। जस्ट लुक हाउ टेस्टी दिस लुक्स। कौन बोलेगा ये घर पे 10 मिनट में बनाया जाता है। यस, और इसको ओवरनाइट रख दो तो भाई क्या ही होता है, क्या ही होता है। एक बार ट्राई करके देखना। सो वी आर ऑलमोस्ट देयर। इसको एक फाइनल राउंड ऑफ मिक्सिंग दे देते हैं, बेरीज डालने के बाद, चोको चिप्स डालने के बाद, और फिर हम इसे बंद करके थोड़ा सा शेक कर लेंगे, और पूरी रात के लिए हम इसे फ्रिज में रख देंगे। जी हाँ, थोड़ा सा सफाई भी कर लेना, चाहिए भाई। ये कोई दिखाता नहीं है हाई प्रोटीन मील बनाने के बाद इंस्टाग्राम पर कि भाई सफाई भी करनी होती है। एंड मैंने किसी को सुना बोलते हुए कि द बेस्ट वे टू नॉट डू डिशेस इज़ टू ऑलवेज डू देम। सो या, अभी तो वैसे कुछ हुआ नहीं है, बर्तन कल सुबह होने वाला है जब ये खा के ख़त्म करूँगा। तो
तो भाई अभी बज रहा है सुबह के 5:30 बजे। और मेरे ख्याल से रात को यहाँ पे बारिश हुई थी, तो अभी भी थोड़ा गीला गीला है। बस लाइट आने का वेट कर रहा हूँ एंड देन आई लीव फॉर द जिम। तो यूजुअली मतलब I like to do fasted workouts, and it's not because I promote any kind of fasted working out program or anything, but मेरे पास एक्चुअली टाइम नहीं रहता है भाई, क्योंकि मेरे दिमाग में एक डंडा लगा रहता है कि भाई घर जाके फिर नहाना भी है, खाना भी खाना है, ऑफिस भी जाना है, और अगर वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ तो टाइम से लॉगिन भी करना है। तो मेरे पास टाइम नहीं रहता है कुछ मतलब प्रॉपर एक कार्ब हैवी मील खा के जाने के लिए सुबह। और अनदर रीज़न इज़ मेरे को सुबह इस टाइम सबसे ज़्यादा एनर्जी फील होता है, तो आई डोंट वांट एनीथिंग, आई होप आई एम विजिबल, हाँ, तो आई डोंट वांट एनीथिंग टू टेक, विजिबल हूँ ना, बहुत दूर खड़ा हो भाई, तो आई डोंट वांट एनीथिंग टू टेक टाइम अवे फ्रॉम फ्रॉम दिस window of time. So I just want to get up, feel fresh, grab a sip of coffee and then leave for the gym. Okay, so I'm done with my warm up और अब पहला वेरिएशन होगा Zercher Bulgarian split squats. So I'll start off with this barbell. Don't know if you can see it, 15 kg का barbell है ये। तो ये वार्म अप सेट होगा बारबेल के साथ, एंड देन विल कीप लोडिंग दिस अप। सो फर्स्ट सेट हमेशा वार्म अप सेट्स रखना है सर, मेजरली ऐसे कंपाउंड मूवमेंट्स में, जैसे स्क्वाट, बेंच पे तो मैं 3-4 वार्म अप सेट रखता हूँ भाई। ऑलवेज याद रखना ऐसे यूनिलैटरल मूवमेंट्स में स्टार्ट ऑफ विथ योर वीकर लिम्ब, आई मीन वीकर साइड। फॉर मी मेरा राइट साइड स्ट्रॉन्गर है, मेरा राइट लेग स्ट्रॉन्गर है, मतलब मैं उसमें ज़्यादा पावर जनरेट कर पाता हूँ, तो इसलिए स्टार्ट ऑफ विथ माई लेफ्ट लेग। देखो इसमें मेरा टॉर्सो इज़ ऑलमोस्ट अपराइट। अभी मैं डंबल लेता तो आई वुड बी लीनिंग अ लिटिल फॉरवर्ड एंड द होल टेंशन वुड बी ऑन माई ग्लूट्स। That's it. Oof.
Okay, last working set of Bulgarian. इसमें I'll deload 2 plates on each side. And the reason why I go Zerches over dumbbells is because this way I feel I can keep my body a little more upright. So, I mean, my torso is upright, so it's more quad dominant, a little more quad dominant than doing it with the dumbbells, because usme it majorly works with glutes and hamstrings. And even though it's a compound exercise, I wanted to get to my quads, so इसलिए Zerches. But for anyone starting out with Bulgarians, I would not recommend going with Zerches. पहले dumbbell से थोड़ा strength build कर लो, and then you can move on to Zerches. Only if you want to. कोई ऐसा compulsion नहीं है. Last set and I'm already running out of breath. I can't get it back to normalcy. But anyways, it's 130 BPM. Okay, last set. Lightweight. तीन चार निकल जाए भाई. आठ आ गए रिफ्लेक्स है. जो है निकाल दिया. Last one. One more rep, or will I tear my rectus femoris apart? बैठा इस चेहरे पे नूर कैसा, तभी दिल है मखरूर, क्यों है चेहरे पे खून, शहर से मैं दूर हूँ, शहर से मैं दूर.
Okay, so here we have around 180 grams of चिकन ब्रेस्ट. 180 ग्राम्स रॉ था जब कुक करने से पहले, उसके बाद इसका वेट वैसे ही कम हो जाता है. तो ये खाऊंगा और उसके बाद विल हैव द आई मीन आई विल हैव द डेजर्ट. तो थोड़ा हैवी मील है क्योंकि मैं इतना देर से फास्टिंग करता हूँ रात से लेकर वर्कआउट के बाद तक, इसलिए मेरा फर्स्ट मील थोड़ा हैवी होता है. इनफैक्ट दिस इज़ द हैवीएस्ट मील ऑफ द डे. इसके बाद मैं घर का ही खाना खाता हूँ. तो हाँ, इसमें अराउंड कितना 50 ग्राम प्रोटीन तो इजीली मिल ही जाता है. कभी ब्रेस्ट नहीं रहता है तो मैं अंडा खा लेता हूँ. आज अंडा नहीं खाया क्योंकि गर्म है भाई. आज अंडा नहीं खाया क्योंकि दोपहर को लंच में ही एग करी है, सो इसलिए. वैसे जिम में वी डिड बल्गेरियन और उसके बाद वी डिड लेग एक्सटेंशंस, हैमस्ट्रिंग कर्ल्स, स्टैंडिंग काफ रेजेस और फिर टिबियालिस एंटीरियर के कुछ वो थोड़ा उसको क्या बोलते हैं, एलिवेट करके फिर ड्रॉप करना. काफ रेजेस का एग्जैक्ट ऑपोजिट, थोड़ा आगे की तरफ, मतलब पीछे की तरफ लीन होकर पैर को आगे करके. डोंट नो व्हाट इट इज़ एग्जैक्टली कॉल्ड बट इट बेसिकली ट्रेन्स योर, इट वर्क्स योर टिबियालिस मसल. यहाँ पे जो है ये. तो भाई ऐसा ही रहता है हर वीकेंड, ऑलमोस्ट हर वीकेंड. शाम को तो कुछ प्लान है, शाम को तो कुछ प्लान है नहीं. माइट गो टू द लेक. विच लेक? तो दिस अदर डे मैं ऐसे स्टेप्स कंप्लीट कर रहा था. मैं ऐसे रोज़ करता नहीं हूँ स्टेप्स, बट वीकेंड था, मैं खाली बैठा था तो निकल गया बस पैदल. जाते आते आई वेंट अ लिटिल टू फार. देन आई केम अक्रॉस दिस ब्यूटीफुल लेक जिसके पूरे सरकमफरेंस पे आई डोंट नो गवर्नमेंट या किसने कि बहुत सुंदर सजा के रखा है. एक पूरा रोड बना है चलने के लिए. बहुत लोग रनिंग कर रहे थे, बहुत लोग वॉक कर रहे थे, और बीच बीच में ऐसे पार्क्स टाइप का बनाया है, ऐसे जंगल जिम टाइप का. नॉट प्रॉपर जंगल जिम्स बट वही बच्चों का जो स्विंग्स वगैरह रहता है, सीसॉ वगैरह रहता है, कुछ बार्स. तो ऐसे ही मुझे एक डिप्स वाला बार होता है ना, वो दिखे मेरे को दूर से. मैं गया और जैसे ही मैं आगे बढ़ रहा था, देन एन ओल्ड पर्सन केम एंड ही स्टार्टेड डूइंग बॉडी वेट डिप्स एंड आई वाज स्टन्ड. क्योंकि भाई डिप्स मेरे उम्र के लौंडे नहीं कर पाते हैं. मेरे को सीखने में 1 साल लगा, मतलब बिना सपोर्ट के ऑब्वियसली. उससे पहले बचपन में नहीं आता था मेरे को. आई एम 23 नाउ आई कैन गो एंड डू डिप्स, वेटेड डिप्स. बट वो बॉडी वेट डिप्स बिना कोई सपोर्ट के कर रहे थे. काफ़ी बुरे आदमी थे. So I just went up to him, not even up to him, I was quite far, and I did this because I was shocked, you know. And then he called me, so I went up to him and he said कि बेटा आप लोग तो जवान हो अभी, बट मेरे पास यही है जो है. It was something along the lines of I can't travel back in time and get to be in my 20s again. So this is all I have. I have type 2 diabetes. I have blood pressure. So then he said, "Keep. So this is all I have. These are the diseases, and this is how much time I have." So इसलिए कभी कभार बाहर चल लेता हूँ, थोड़ा एक्सरसाइज कर लेता हूँ. और लगता है कि जब जवानी के दिन में मस्ती किया था 1-2 बार, उनमें से बस एक ही 2 बार अगर थोड़ा मस्ती कम करके अगर थोड़ा शरीर को दे देता तो शायद आज अलग होता. एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, यू विल ऑलवेज हैव द बेस्ट कॉन्वर्सेशंस विद स्ट्रेंजर्स, एट लीस्ट आई डू. तो मैं काफ़ी ऐसे बूढ़े लोगों के साथ बात करता हूँ. ऐसे मतलब पीछे नहीं पड़ जाता हूँ, बट जब ऐसे सिचुएशन होता है मैं बात करता हूँ और बहुत कुछ सीखने को मिलता है उससे. क्योंकि देखो, जो तुम्हें जानता नहीं है, जो तुम्हारे लिए भला बुरा कुछ नहीं चाहता है, वो तुमसे बस एक ही चीज़ शेयर करेगा, अपने जीवन के एक्सपीरियंसेस. और एजेड लोगों के मन में बहुत रिग्रेट्स होते हैं जो वो बोलते हैं, और जो वो चाहते हैं कि सामने वाला गलती ना करे. तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बिकॉज दे हैव सीन अ लॉट मोर लाइफ देन आई हैव, देन वी हैव.
तो वही मतलब लगा कि शेयर करूँ. If I wanted, I could have recorded that conversation on my phone. I could have just asked him and pulled out my phone. But I didn't want to take the novelty or the purity out of the conversation by holding a phone up to his face and making him awkward. So he was very kind. He was very बहुत मतलब jolly इंसान थे. But I think he wouldn't mind अगर मैं film करता तो. But I just wanted that moment to be just how it was. So yeah, ऐसे ही शेयर कर दिया. ऐसे मैं ऐसे निकल जाता हूँ पैदल, और ऐसे बहुत कुछ नोटिस करना बहुत ज़रूरी है लाइफ में. ऐसे मैं अभी बैठ के तुम्हें ज्ञान क्यों दे रहा हूँ, आई डोंट नो. बट यस, ये कभी ट्राई करके देखना. कभी टॉक टू समवन, सम ओल्ड person who is not related to you in any way. Talk to them. You'll get to learn a lot. Even if you don't, you'll have a good time. So yeah. चलो शहर से मैं दूर बैठा, इस चेहरे पे नूर कैसा, तभी दिल है मखरूर क्यों है, चेहरे पे खून. शहर से मैं दूर हूँ, शहर से मैं दूर.